अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो आई एम बैक नाउ एंड वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू द रूटीन जो मेरी जाने से पहले थी. आज हमने बात करनी है कि कैंसर दोबारा से क्यों होता है, यानी कि एक दफ़ा आप कैंसर का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो रिकरेंस क्यों होती है. पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो स्प्रेड करने की सलाहियत रखते हैं. यानी कि अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर बना है तो वो आपके ब्लड के थ्रू या आपके लिम्फेटिक्स के थ्रू वो आपके बॉडी में दूसरी जगहों पे स्प्रेड कर सकता है. और चाहे वो कोई छोटा सा भी ट्यूमर हो, क्योंकि कैंसर हैज़ द एबिलिटी टू स्प्रेड, सो वी ऑलवेज़ कंसिडर कि अगर कोई छोटा सा भी ट्यूमर है तो इट माइट हैव स्प्रेड. तो इसीलिए हमने कैंसर की 4 स्टेजेस बनाई हैं. और स्टेजेस इसलिए होती हैं कि जब स्टेज 1 होती है तो चांसेस ऑफ स्प्रेड कम होते हैं, स्टेज 2 में उससे ज़्यादा होते हैं, स्टेज 3 में उससे ज़्यादा होते हैं, और स्टेज 4 तो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड कि स्प्रेड हुआ कैंसर है. स्टेज का मतलब ये है कि जब आपका कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है तो आपका क्योंकि स्प्रेड कम है तो आपको जो भी ट्रीटमेंट मिलेंगे उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं और रिकरेंस के चांसेस कम हैं. इस तरह स्टेज 2 में आपके क्योर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. स्टेज 3 में उससे ज़्यादा रिकरेंस के चांसेस होते हैं, और स्टेज 4 तो ऑलरेडी स्प्रेड होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि cancer is a disease. Even if it is at stage 1, there are some chances of recurrence. और जब भी हम किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो स्टेज 1 में भी हो, तो मैं हमेशा पेशेंट को एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रीटमेंट इज़ नॉट 100%. यानी कि अगर हमने सर्जरी भी कर दी है, कीमोथेरेपी भी कर दी है, रेडिएशन भी कर दिया, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी कर दिया, इम्यूनोथेरेपी भी कर दिया है, बट द ट्रीटमेंट इज़ नेवर 100%, because this is a kind of disease that has a tendency to spread. And even if we give the best of the possible treatment, there are some chances of cancer coming back. For example, अगर वो stage 1 है तो कैंसर रिकरेंस के चांसेस मिनिमम होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 10% होंगे. लेकिन अगर वो स्टेज 2 है तो कैंसर रिकरेंस के चांसेस जो हैं वो 30% होंगे. स्टेज 3 है तो कैंसर रिकरेंस के चांसेस 50 to 60% होंगे. इस तरह जितना आपके स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, आपका ट्रीटमेंट लेस सक्सेसफुल होता जाता है और आपके रिकरेंस के चांसेस बढ़ते जाते हैं. दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवोकेट कि जितना आप अर्ली स्टेज में आएंगे हमारा ट्रीटमेंट उतना सक्सेसफुल होगा और रिकरेंस के चांसेस कम होंगे. लेकिन आप ये भी याद रखें कि इवन स्टेज 1 में भी ट्रीटमेंट इज़ नॉट 100%. स्टेज 1 में भी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ सेल्स ऐसे हों जो कि ट्रीटमेंट से बिल्कुल रेजिस्टेंट हो और हमने मैक्सिमम ट्रीटमेंट दे दिया और वो फिर भी आपकी बॉडी में रह जाएं और वो किसी टाइम पे मे बी 2 साल बाद या 5 साल बाद किसी टाइम पे एक्टिव हो जाएं. इसी तरह स्टेज 2 में और चांसेस होते हैं कि ज़्यादा सेल्स आपकी बॉडी के अंदर रह जाएंगे और वो किसी टाइम पे एक्टिव हो जाएंगे. But again, the chances of cure are better if we are treating you in stage 1 and stage 2 and stage 3 compared to कि जितना स्टेज बढ़ती जाएगी chances of recurrence obviously बढ़ते जाएंगे. ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए. That's why जब भी हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं और इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कैन्स हम करा लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया एंड आई हैव डन अ स्कैन आफ्टर 3 months और 4 months ऑफ ट्रीटमेंट और वो पेट स्कैन है एंड दैट इज़ ऑल क्लियर एंड इट शोज़ दैट द पेशेंट इज़ कैंसर फ्री, इवन देन आई विल रिकमेंड यू टू कीप फॉलोइंग विद योर ऑन्कोलॉजिस्ट. उसकी रीज़न ये है कि हम पेशेंट का वेट मॉनिटर करते हैं, हम पेशेंट के सिम्टम्स मॉनिटर करते हैं. बेस्ड ऑन द सिम्टम्स कोई टेस्ट अगर रिकमेंडेड होते हैं तो हम वो एडवाइस करते हैं. इसके अलावा अगर टेस्ट में कोई अर्ली चीज़ डिटेक्ट होती है तो उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट करते हैं. और ये भी हो सकता है कि बल्कि मेजॉरिटी कैंसर्स में ऐसे ही होता है कि जो जनरली कंसेंसस ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग के लिए टेस्ट ना करें. जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको हम मॉनिटरिंग के लिए सवाए एनुअल मैमोग्राफी के लिए CT स्कैन्स या पेट स्कैन्स उस तरीके से रिकमेंडेड नहीं होते. लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे पता होता है जिनमें चांसेस ऑफ रिकरेंस ज़्यादा हैं, तो आई कीप ऑन डूइंग स्कैन्स every 6 months or a year for 2 to 3 years so that I make sure कि they don't recur back. Scans for most cancers they are not recommended in routine except कि जिस तरह mammography recommended है. So based on the
टाइप ऑफ कैंसर यू नीड टू आस्क योर ऑन्कोलॉजिस्ट कि आपके रूटीन में कोई स्कैन्स रिकमेंडेड हैं कि नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि कैंसर की रिकरेंस किस तरीके से होती है। कैंसर की रिकरेंस दो तरीके से हो सकती है, यानी कि अगर किसी का ब्रेस्ट में कैंसर है तो या तो वो ब्रेस्ट के अंदर वापस आ सकता है, जिसे हम लोकल रिकरेंस बोलते हैं, या फिर वो स्प्रेड कर सकता है, यानी कि मेटास्टेसिस बोल सकते हैं। सो या तो रिकरेंस लोकल रिकरेंस होगी या तो रिकरेंस जो होगी वो डिस्टेंट रिकरेंस होगी। सो रीज़न जो आपको मैमोग्राफी रिकमेंडेड है कि आप हर ईयर कराएं, उसकी रीज़न यही होती है कि आप अगर लोकल रिकरेंस किसी को हो रही है तो लोकल रिकरेंसेस में आप सर्जरी करा सकते हैं। आपको अगर पहले रेडिएशन नहीं मिली तो रेडिएशन दी जा सकती है। सो लोकल रिकरेंस कैन बी कंसिडर्ड फॉर क्योर अगेन। लेकिन जो डिस्टेंस मेटास्टेसिस होती है, यानी कि अगर कोई कैंसर किसी का स्प्रेड हुआ हुआ डिटेक्ट हुआ है लंग्स में या लिवर में या बोन्स में, इन दैट केस द ट्रीटमेंट इज़ मोर और लेस द सेम। चाहे वो आपकी 2 मेटास्टेसिस हैं, चाहे वो आपकी 10 मेटास्टेसिस हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिलना है जो आपकी पूरी बॉडी को कवर करेगा। सो फॉर पेशेंट्स हु हैव लोकल रिकरेंस, उनको हम दोबारा से क्योर करने की कोशिश करते हैं विद लोकल ट्रीटमेंट्स, बट हु हैव डिस्टेंट रिकरेंस या फिर मेटास्टेसिस होती है, उनको वी गिव ट्रीटमेंट्स जो कि पूरी बॉडी में कैंसर को कंट्रोल करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो कि पीपल फाइंड इट वेरी फ्राइटनिंग जब भी हम उनसे बात करते हैं, और वो ये होती है कि हम सारे ट्रीटमेंट्स करा लें एंड इफ़ इट कम्स बैक तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गेटिंग ऑल दिस ट्रीटमेंट। दिस इज़ समथिंग वेरी फ्रीक्वेंट जो कि पेशेंट हमसे कहते हैं। तो जिस तरह अगर मैं स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ हाईली क्योरेबल कैंसर, यानी कि स्टेज 1 में अगर मैंने पेशेंट्स की सर्जरी भी कर दी है, रेडिएशन भी कर दिया और ऑल द रिकमेंडेड पॉसिबल रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है, तो चांसेस ऑफ कैंसर क्योर दे आर वेरी गुड। और आई वुड से 90% ऑफ आर पेशेंट्स दे आर क्योर्ड विद आर ट्रीटमेंट। सो एंड द कैंसर नेवर कम्स बैक। और 10% में जो वापस आता है वो ऑब्वियसली हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, बट 90% ठीक भी होते हैं। सो वी हैव टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर कि अगर हम 100 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो 90 ठीक हो रहे हैं, 10 नहीं ठीक हो रहे। अगर हम स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें से 40 ठीक हो रहे हैं, 60 नहीं ठीक हो रहे, 100 पेशेंट्स अगर हम ट्रीट कर रहे हैं। सो क्योर रेट्स विद स्टेज जो है वो कम होते जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना आप अर्ली आएंगे आपका क्योर रेट अच्छा होगा, आपका कैंसर दोबारा आने के चांसेस कम होंगे, और जो आपका ट्रीटमेंट है वो भी लेस इंटेंसिव होगा। जितनी अर्ली स्टेज होती है आपको कम ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। सो आज की वीडियो का मकसद ये था आपको ये कॉन्सेप्ट देना कि कैंसर इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ीज़ दैट ऑलवेज़ हैज़ द टेंडेंसी टू कम बैक, लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होंगे तो रिकरेंसेस के चांसेस कम होंगे। अगर आप लेट स्टेजेस में स्टेज 3 में जाकर डिटेक्ट होंगे तो रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस रिकरेंस को हम रेगुलर फॉलोअप से मॉनिटर करते हैं, लेकिन रिकरेंस अगर हो जाती है तो इट डिपेंड्स कि रिकरेंस कहाँ हुई है। अगर जहाँ से कैंसर निकला, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेस्ट ट्यूमर है और ब्रेस्ट में रिकर किया है तो आर गुड चांसेस कि हम दोबारा से उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिकरेंस जो है वो डिस्टेंट रिकरेंस है और स्प्रेड हुई रिकरेंस है तो फिर ट्रीटमेंट जो होगा वो कंट्रोल होगा। सो रिमेंबर दिस कि अगर इफ़ समबडी हैज़ अ कैंसर इन his or her life, they should always keep that in mind कि if they have any symptoms in life in future, they shouldn't ignore that they had cancer and these could be related to that. Those may not be related to that, लेकिन आपने ये possibility हमेशा अपने mind में रखनी है कि they could be related, and we always have to exclude the link between recurrence and the previous cancer, between the new symptoms and the previous cancer. So this was the message for today. Hope you understand it. The purpose is not to frighten you. The purpose is not to make you uneasy कि ये treatment में recurrence तो होनी है. Don't think like that. But focus on earlier detection.
So earlier detection is the key. So you have to get your screening test done so that we detect this disease earliest possible in stage 1, stage 2, और या जितना अर्ली इन प्री कैंसर्स सब कुछ कैंसर्स के अंदर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आपको पता है, टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन कराएं, हैप बी की वैक्सीनेशन कराएं, गेट योर रिस्क फैक्टर्स ट्रीटेड, फॉर एग्जांपल हैप सी का ट्रीटमेंट कराएं. इसके अलावा स्क्रीनिंग जिसकी रिकमेंडेड है, ब्रेस्ट की मैमोग्राफी रिकमेंडेड है वो कराएं, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर रिकमेंडेड है वो कराएं, PSA टेस्ट रिकमेंडेड है वो कराएं, कोलोनोस्कोपी कराएं. सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट. Screening tests are those tests that help us in detecting your cancer at an early or a pre-cancer stage. So अगर आप early detect करेंगे तो recurrence के chances कम होंगे. So you want to reduce the chances of recurrence, you have to get yourself a screening test, and if you have any symptoms you have to reach to the doctor early so that we can find out your cancer at an early stage और ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट हो सके. और बाकी आपको पता है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट की. सो जो हमें रिस्क फैक्टर्स पता है कैंसर से रिलेटेड, उन पे हम काम करें, उनको प्रिवेंट करें, अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन बनाएं, स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, ऑल सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस लाइक जिस तरह बीटल नट च्यूइंग और ये सारी एडिक्शंस हम रिड्यूस करें, अपने ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी करें, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड को डिक्रीज़ करें. तो ये सारी मेजर्स हमें हेल्प करेंगी टू हैव एन आइडियल बॉडी वेट, टू हैव अ healthy body and a healthy mind, and the chances of these diseases will be reduced. So this was the message for today. So if you have any questions, please leave in the comments and I will definitely get back to you. Thank you very much.